चीजों का यूज किया गया है वो फिर से बता दूं, क्रो या हेमलॉक ट्री, ये दोनों ही नीच माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही पोएट के मिजाज को, उसके आज के जो दुखी मन था उसको बदलकर खुश कर दिया और बाकी का दिन वो खुशी खुशी बिताता है। यही है इस पोयम का समरी। एक बार फिर मैं बता दूं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 8 लाइन्स में ये पोयम लिखा है। ये पोयम दो अशुभ चीजों के द्वारा किसी पोएट के मन को बदल देना, उसकी उदासी को दूर करके खुश कर देना, ये उन दोनों के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम ये एक चीज समझ सकते हैं कि बुरी से बुरी चीज भी कभी न कभी कहीं न कहीं हमें फायदा दे जाती है, उसकी अच्छाई हमें दिख जाती है। इसलिए किसी भी चीज को बिल्कुल ही हमेशा बुरा नहीं मानना चाहिए। यही हमें सीख देता है ये पोयम। अब इसी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसी का एक और पोयम लिखा है, फायर एंड आइस। ये 9 लाइन का पोयम है, जिसमें पोएट इस सृष्टि के विनाश को 2 चीजों की वजह से बताना चाहता है। पहला कि ये सृष्टि का विनाश जो होगा, इस सृष्टि का विनाश होगा तो वो फायर से होगा। फायर का यूज यहां किया गया है। फायर सिंबलाइज करता है विश को, इच्छा शक्ति को। इच्छा शक्ति क्या होती है, विश क्या होती है? लैकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी के कारण मन में इच्छा पैदा होती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके लिए इंसान हर कोशिश करता है, सही गलत को देखता नहीं है, वो उसे पाने की कोशिश करता है और इस तरीके से आगे चल के वो विनाश को बुलावा देता है। फायर मीन्स इच्छा शक्ति, विनाश, ये इसे सिंबलाइज कर रहा है फायर। इस पोयम में इसका यूज इस तरह से किया गया है। दूसरा पोएट ये भी कहता है कि अगर दोबारा फिर कभी अगर इस सृष्टि को मिटाने की बात हो तो मेरे ख्याल से आइस भी कम नहीं है, वो भी पर्याप्त है डिस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ आइस को हेट से बताया गया, आइस हेट के लिए